हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ज़ैनब्स मॉम व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज हम अपना व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम के टाइम जब 9-10 मुहर्रम था उसके पहले से ज़ैनब की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और कम से कम 4 से 5 दिन वो बीमार थी। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता, फिर तो हमारा व्लॉग करने का ही मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ी सी बीमार हो गई थी ना तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस ये अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ सी बारिश और मौसम बहुत अच्छा ठंडा हो गया था और अच्छा लग रहा था। तो बस हम यहाँ पे सोचे अपना व्लॉग शुरुआत कर देते हैं बारिश से ही। तो देख लीजिए कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है, यहाँ तक कि वो जो हमेशा हम आपको अपनी बालकनी से जो पहाड़ दिखाते हैं वो तक अच्छे से नहीं नज़र आ रहा है। तो सच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और इस टाइम ज़ैनब और उसके पापा दोनों जन सो रहे थे, वो ड्यूटी से आए थे तो वो भी अपना रेस्ट कर। तो आज का भी जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा सिंपल है और रोज़ रोज़ तो इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें होती नहीं है कि रोज़ ही कुछ फंक्शन हो या रोज़ ही हम कहीं घूमने जा रहे हों। तो बस ये हमारा आज का भी डेली रूटीन ही है। और हाउसवाइफ के पास होता क्या है, बस घर के काम होते हैं। तो हमारे साथ भी वही है, कभी घूमने चले जाते हैं। वैसे लॉकडाउन के वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे और जब हालात सारे अच्छे थे, जब कोरोना वायरस नहीं था तो हम और हमारे हस्बैंड हम लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते थे, बाहर खाना वगैरह खाते थे। तो जल्द से जल्द वो दिन वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है अब बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, घूमने नहीं जा पा रहे हैं, ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। चाउमीन शाम का ही टाइम है और हम बना लिए थे चाउमीन गर्मा गर्म, तो हम और ज़ैनब हस्बैंड हमारे हम लोग खा रहे हैं चाउमीन। तो बस ये नेक्स्ट डे है, शाम में हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करे और क्योंकि ना ज़ैनब थोड़े से सताने लगती है और जो बच्चे छोटे होते हैं वो परेशान करते हैं। तो बस यहाँ पे हम सुबह के टाइम झाड़ू लगा रहे हैं और ज़ैनब इस टाइम सो रही थी तो हम फटाफट से अपना काम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, ज़ैनब को देखते क्या कर रही है। ज़ैनब सोई है अभी तक। जब तक वो सो रही है तो हम अपना काम करेंगे। बहुत सारा कचरा निकला है, सब ठीक करना है। तो ज़ैनब इस टाइम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही है और जब हम काम करते हैं ना तो हम इतना सा भी सोचते हैं बिल्कुल हल्ला नहीं होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी शोर होता है ना तो वो उठ के बैठ जाती है और वो अगर उठी ना तो हमारा कोई भी काम नहीं होना है फिर। तो बस यहाँ पे हम फटाफट अपना काम कर रहे हैं। और घर के काम होते क्या हैं, बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े यही सब रहता है। और काम कर कर के कभी कभी बोर लगने लगता है, ऐसा लगता है काश कोई होता जो काम करके दे देता, या काश कोई रोबोट होता जो सारा काम कर देते, बस अपन बैठे बैठे ऑर्डर देते कि ये कर दो वो कर दो, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ पानी ला के दो चाय बनाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खुद को ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं और बहुत सारे कपड़े थे, आप देख सकते हैं इतने सारे थे और धूप अच्छी निकल गई थी तो हम सोचे चलो फटाक से कपड़े भी वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मौसम का कुछ पता ही नहीं है कब बारिश हो जा रही है। यहाँ पे तो हमारी सिटी में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, कम से कम 10 डेज़ 15 डेज़ लगातार बारिश हो रही है। सिर्फ अगर गैप होता है तो 2 दिन का होता है, कभी 2 दिन रुक गई तो रुक गई, उसमें भी बदली वाला मौसम रहता है। तो कपड़े हमारे तो बिल्कुल भी सूख रहे नहीं हैं और जिसके पास छोटे बच्चे उनके लिए कपड़ों का सूखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब बच्चे टॉयलेट वगैरह करते हैं तो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, उनका बार बार बदलना पड़ता है, तो ऐसे गंदे हो जाते हैं। ठीक ही नहीं उठी। हाँ उठ गए, उठ गए। नीनू हो गई आपकी, हो गई, देखो हो गई नीनू। ओले
तो अभी ये शाम का टाइम है और ज़ैनब जब सो के उठी तो उसने इतना ज़्यादा हमको मतलब सताई, इतना मतलब बिल्कुल भी चुप ही नहीं हो रही थी। वो पूरे टाइम सिर्फ रो रही थी। वो कार्टून वगैरह भी मांग रही थी तो हम उसको थोड़ी देर के लिए दे दिए, लेकिन अब बस वो रोना ही शुरू कर दी थी। तो हम बोले कि हम इतना कार्टून उसको देंगे नहीं। फिर वो नाना और वो घर जाऊंगा करके ज़िद करने लगी। तो फिर हम अपने पापा को कॉल किए कि घर जाने के लिए बोल रही है। और इसके मतलब हमारे हस्बैंड तो थे नहीं, वो ड्यूटी चले गए थे। फिर हम अपने पापा को कॉल किए और पापा को फिर बोले कि आप आ जाओ। तो वो अपने नाना के साथ घर चली गई। और अब हम लोग शाम में जा रहे हैं ज़ैनब को लेने घर। और मार्केट में कुछ चीज़ें भी हमको लेना था, कुछ पाउडर और क्रीम वगैरह ख़त्म हो गई थी तो हम सोचे ले लेना चाहिए। तो बस हम लोग जा रहे हैं ये मार्केट और वहीं से हम लोग ज़ैनब को लेने जाएंगे घर। जॉनी जॉनी तो बस यहाँ पे पापा ले आए थे समोसे और हम लोग अब समोसा एंजॉय कर रहे हैं। और हमको सच में समोसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है और हमारे पापा को ही बड़ा पसंद है। तो हमारे यहाँ समोसे मतलब आते रहते हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था ना तो उस टाइम मतलब ये सब तो मिल रहा ही नहीं था, तो हम लोग घर में ही बना के खा रहे थे। और अब मिलने लगा है तो मार्केट से थोड़ा बहुत कभी कभी ले आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग फैमिली के साथ समोसा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद अब हम जाएंगे घर और 8 ऐसे ही हम लोगों को बच गए थे अम्मी के घर में। उसके बाद हस्बैंड ने ले आए थे चिकन, उनका मन था कबाब खाने का। तो बस अब हम जाएंगे घर और जल्दी जल्दी से डिनर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने घर आ चुके हैं और यहाँ पे चिकन 1 kg था, जिसमें से हम हाफ़ जो बोन्स वाले थे उसको हमने अलग निकाल लिए थे और बोनलेस अलग। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं कबाब। तो और ये सब खड़े गरम मसाले हैं, अदरक है, लहसुन है। तो मतलब इसके हिसाब से जितना चिकन है उसके हिसाब से हम ये सब डाल रहे हैं। और 1 कटोरी चने की दाल है। और अपन सोचते हैं ना कि सिर्फ बकरे का ही, क्योंकि हम लोग तो बचपन में बकरे का ही जो शामी कबाब बोलते हैं वो हम लोग बकरे का ही खाए हैं। लेकिन अपन कभी मन किया, क्योंकि हमारी सिटी में बकरे का जो गोश्त है वो सिर्फ 2 दिन ही मिलता है, तो बस कभी कभी मन करता है तो चिकन का भी बना के खा सकते हैं। और बिल्कुल सेम ही टेस्ट आता है, थोड़ा सा बस 19-20 का ही फ़र्क रहता है, बाकी ये अच्छा लगता है टेस्ट में। तो इसमें हम पानी कम ही डालेंगे क्योंकि ये तो जल्दी भी गल जाएगा। और पानी इतना नहीं डालना है कि वो अच्छे से मतलब जब हम कबाब बनाएं तो अच्छे से बनेगा नहीं। तो उसके हिसाब से ही देख के आप लोग अंदाजे से डाल सकते हैं। और बस इसमें नमक जाएगा और हो गया। वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने अपने डिशेस का मतलब सब अपने अपने तरीके से ही बनाते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका है, हम ऐसे ही अपने घर में देखें अपनी अम्मी को बनाते हुए, तो बस हम ऐसे ही बना रहे हैं। और अब हम इसको रख देंगे गैस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुकर भी रख दिया और यहाँ पे बन रहा है चिकन, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत टेस्टी सा चिकन का सालन बनाते हैं। तो हमको उनके हाथ का बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो ये हमारे हस्बैंड बना रहे हैं और ये हम कबाब बना रहे हैं। देख सकते हैं ये हमारा बन चुका है। और एक सेकेंड, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा अच्छे से गल गया है, दाल वगैरह भी सब गरम है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, पीस लेंगे। और लेकिन ये हम खाएंगे कल। तो यहाँ देख सकते हैं चिकन का सालन जो है वो बन चुका है और सच में देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है और सच में खाने में भी बहुत टेस्टी था। और कबाब असल में बनने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वो उबलने वगैरह में उसको टाइम लग गया और हमको घर से ही आते हुए भी बहुत टाइम हो गया था। तो हम लोग डिनर सिर्फ रोटी और सालन ही कर रहे हैं। वो कबाब हम कल खाएंगे, कल उसको हम बनाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारी फैमिली हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर।
और ज़ैनब को हमने पहले ही खिला दिए, तो उसको हम 9 बजे तक रात में खिला देते हैं खाना। तो दाल चावल और घी उसको हम खिला दिए थे। और हम लोगों के साथ जब हम लोग खाते हैं तो वो गोश्त और रोटी वगैरह खाती है साथ में। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमने जब मार्केट गए थे तो ये सब चीज़ें ख़रीद के लाए थे। और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, बस ये 3 ही चीज़ थी, जिसमें एक ज़ैनब की जॉनसन वाली क्रीम है और वाइट टोन पाउडर है। तो ये सब चीज़ें घर पे नहीं थी तो हमको लाना था, और बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया था। और हम लोगों के यहाँ पे लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में नहीं, मतलब हम लोगों का जो ज़िला है नांदगांव, वहाँ पे 4 तारीख से लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। तो हम सोचे कि अब आज तो लाना ही पड़ेगा, तो बस वही लेके आए, पाउडर और क्रीम। और ये मास्क लेके आए थे हमारे हस्बैंड अपने लिए, क्योंकि वो ऑफ़िस में ज़्यादा देर तक मतलब बैठते हैं और ज़्यादा देर तक उनको मास्क लगाना पड़ता है। तो ये मास्क सच में बहुत अच्छा है, जो ज़्यादा देर तक लगाता है। वैसे भी 6 आवर्स तक ही हमको मास्क लगाना है, उसके बाद मतलब नहीं लगाना है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और सच में बहुत ही अच्छा मास्क है। इसके ये तो एक ही आया था तो हमको भी अच्छा लगा, तो हम बोलें अब हमारे लिए भी एक लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसका प्राइस लिखा हुआ है, सब कुछ है। तो देखिए, ये मास्क है और कॉटन का मास्क है। और यहाँ पे देखिए फ़िट करने के लिए दिया हुआ है। इसको जैसे हम पहनेंगे ना तो नोज़ के तरफ इसको हम अच्छे से फ़िट कर लेंगे, तो ये इससे क्या होगा ना कि डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, कोई वायरस नहीं जाएगा। तो ये अच्छा है, और ये दोनों तरफ का है, मतलब दोनों तरफ से हम इसको पहन सकते हैं। और कॉटन का है और वॉशेबल भी है, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे हम इसको अगर पहन लिए, उसके बाद हम इसको फिर से वॉश करके दोबारा फिर पहन सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए इसमें कि और इसको हम छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ढीला हो जाता है, तो यहाँ से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी ये हो ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। और सबसे पहली बात कि ये कॉटन का है, और इससे हमको सांस लेते बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि बहुत से मास्क ऐसे होते हैं कि जिससे हमको सांस लेते नहीं बन रहा है। और मास्क अब ऐसा हो गया है कि हमको पहनना ही है। और ख़ासकर हमारे हस्बैंड ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे लोग आते हैं टिकट्स वगैरह लेने के लिए, रिज़र्वेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे उनको बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। तो ये मास्क ऐसे पब्लिक प्लेसेस के लिए बहुत अच्छा है, जो ऐसे वर्क करते हैं। और यहाँ पे सारी ही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इसके मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा है मास्क। तो अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो बस ये हमारा सिंपल सा व्लॉग था डेली रूटीन का, और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।